सबसे अफजल गौसे आजम है, तो गौसे आजम से जिसकी निस्बत हो जाए वो भी अफजल हो जाया करता है, वो भी मुमताज हो जाया करता है, वो भी आला हो जाया करता है, वो भी बाला हो जाया करता है। इसलिए तुम्हारी निस्बत किसी और से नहीं है बल्कि बगदाद के गौसे आजम से है, बगदाद के शेख अब्दुल कादिर जिलानी से है। इसलिए जितना नाज करो अपनी किस्मत पर मेरे अजीज वो कम है इसलिए कि तुम गौसे आजम से जुड़े हुए हो। नाज करो। गौसे आजम कौन है? पैदा हुए हैं 470 हिजरी में पैदा हुए हैं। अब मैं उनकी सवाने सुनाने लगा हूं। 470 हिजरी में पैदा हुए हैं। पैदा होते ही रोजा रखना शुरू कर दिया है। अब मैं कुछ करामतें भी उनकी सुनाऊंगा आपको। पैदा होते ही रोजा रखना शुरू कर दिया है। अभी 4 साल की उम्र हुई है और जब 4 साल की उम्र हुई है ना तो आपकी वालिदा ने कुरान करीम पढ़ाने के लिए एक मदरसे में भेजा है, एक अल्लाह वाले के पास भेजा है, एक कुरान के आलिम के पास भेजा है और बिठा दिया है पढ़ने के लिए। उस्ताद ने कहा है बेटा पढ़ो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब गौसे आजम ने पढ़ना शुरू किया है। सुभान अल्लाह। उस्ताद ने तो सिर्फ अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह और अलहम्द को पढ़ा है। उसके बाद गौसे आजम पढ़ते चले जा रहे हैं। अलहम्द पूरी हो गई है, सूरह फातिहा मुकम्मल हुई है, सूरह बकरा मुकम्मल हुई है, सूरह आले इमरान मुकम्मल हुई है, सूरह निसा मुकम्मल हुई है, सूरह आराफ मुकम्मल हुई है, सूरत अनआम मुकम्मल हुई है। 10 पारे हो गए हैं, 11 हो गए हैं, 12 हो गए हैं, 13 हो गए हैं। गौसे आजम पढ़ते चले जा रहे हैं। पारे 15 हो गए हैं। गौसे आजम पढ़ते चले जा रहे हैं। पारे 16 हो गए हैं, 17 हो गए हैं। 18 पारों को पहले दिन पहली मर्तबा में शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने ज़बानी पढ़ दिया है। उस्ताद हैरत में पड़ गए हैं। गोया कहने लगे हैं ऐ बच्चे आज तो तू अजीब बच्चा आया है, अजीब कमाल है तेरे अंदर। मुझे पता नहीं चलता कि तू मुझे पढ़ाने के लिए आया है कि पढ़ने के लिए आया है। अल्लाह अकबर। ये गौसे आजम है। पहली मर्तबा मदरसे में बैठे हैं। 18 पारे ज़बानी पढ़ दिए। उस्ताद ने कहा बेटा और पढ़ो। क्या कहा बेटा? बात तो समझ में आ रही है कि नहीं? कहा बेटा और पढ़ो। गौसे आजम ने कहा बस। कहा क्यों? कहा बात यह है कि मेरी वालिदा 18 पारों की हाफिजा थी। जब मैं अपनी माँ के पेट में था, शिकमे मुबारक में था, वो जब सुबह को उठती थी, तहज्जुद की नमाज पढ़ती थी, उसके बाद फजर की नमाज पढ़ती थी, फजर के बाद घर के कामों को हाथ बाद में लगाती थी। पहले अल्लाह का कुरान जो उन्हें याद था उसे पढ़ लिया करती थी और जब वो पढ़ती थी तो मैं अपनी माँ के पेट में रोजाना सुनता था। सुनते सुनते मैंने 18 पारों को ज़बानी याद कर लिया है। अल्लाहु अकबर। इससे पता चलता है ये गौसे आजम की करामत तो है ही। कुछ बातें इस्लाही बताऊं मैं, ये गौसे आजम की करामत तो है ही, लेकिन इससे यह भी पता चलता है कि इसमें बहुत बड़ा किरदार उनकी माँ उम्मुल खैर फातिमा का है। इससे यह भी पता चलता है कि माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो उसके कामों का असर, उसके अफ़आल का असर, उसके किरदार का असर उस बच्चे पर पड़ा करता है। भाई तभी तो गौसे आजम की वालिदा पढ़ती है कुरान तो गौसे आजम याद करते हैं। बेशक बेशक। इससे पता चला कि माँ जो काम करती है उसका असर बच्चे पर पड़ता है। तो मेरे अजीज आप अपनी माँ बहन बेटियों से घरों में कहो कि जब तुम्हारे पेट में बच्चा आए ना तो फिल्में देखना बंद कर दो, ये टीवी देखना बंद कर दो। वैसे तो किसी वक्त नहीं देखनी चाहिए, लेकिन खास तौर से जो वक्त हामिला होने का होता है उस वक्त में माँ को ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। इसलिए कि साइंस भी कहती है कि माँ जो काम करती है उसका असर बच्चे पर पड़ता। आज साइंस ने भी इस बात को साबित कर दिया है। मेडिकल साइंस भी कह रही है, अगरचे हमारा इस्लाम तो बहुत पहले से कहता है अगर माँ कुरान पढ़ती है तो कुरान का असर दूध में मुंतकिल होता है। अगर माँ दुरूद पाक के नगमे पढ़ती है तो दुरूद पाक के नगमों का असर दूध में जाता है। अगर माँ जो है वो नाते रसूल के नगमे गुनगुनाती है तो नाते रसूल के नगमों का असर दूध में जाता है और दूध के जरिए यह असर बच्चे में मुंतकिल होता है। मुझे बताओ अगर नाते रसूल के नगमों का असर दूध के जरिए बच्चे में मुंतकिल होगा, अगर दुरूद पाक का असर बच्चे में जाएगा, अगर जो है वो कलमा तैयबा का असर बच्चे में जाएगा, तो मुझे बताओ ये बच्चा गौसे आजम का गुलाम नहीं होगा तो क्या होगा? ये बच्चा सिद्दीक अकबर का गुलाम नहीं होगा तो क्या होगा? ये बच्चा उमर फारूक आजम का गुलाम नहीं होगा तो क्या होगा? ये बच्चा उस्मान गनी का गुलाम नहीं होगा तो क्या होगा? इसलिए मेरे अजीज तुम अपनी माँ बहन बेटियों को सिखा दो कि जब तुम हामिला हो जाओ तो तुम्हारी नजर गंदी फिल्मों पर नहीं जानी चाहिए। अगर तुमने गंदी औरतों को देखा, गंदे हीरो को देखा तो उनका असर
असर दूध में आएगा, दूध के जरिए बच्चे में मुंतकिल होगा, और जब गंदी चीजों का असर बच्चे में जाएगा तो ये बच्चा गौसे आजम का गुलाम नहीं होगा, ये तो नापाक हीरो और हीरोइनों का जो है वो फॉलोवर बनेगा। इसलिए मेरे अजीज, किसी ने कहा था, किसी ने इमाम हुसैन का तस्किरा पढ़ा और इमाम हसन का तस्किरा पढ़ा तो कहा करबला वाले, कौन करबला वाले, अरे बुलंद आवाज से कह दो सुभान अल्लाह, करबला वालों का जिक्र आ जाए और सुन्नी न मचले तो फिर बात क्या है यार। वो करबला वाले जिनके बारे में किसी शायर ने कहा था, उसने कहा था है दुनिया वालों जानते हो प्यार क्या है, उसने कहा था जानते हो इश्क क्या है, जानते हो मोहब्बत क्या है। तो सुनने वालों ने कहा था ऐ शायर जल्दी से बता दे मोहब्बत है क्या, इश्क है क्या, प्यार है क्या। तो उसने कहा था मैं बताऊं चलो तुम्हें, करबला के लेके चलूं, मैं तुम्हें बताऊंगा इश्क क्या है। तो उसने इमाम हुसैन का तसव्वुर और इमाम हसन का तसव्वुर अपने दिमाग में बसाया था और कहा था लब पर है जिक्र सिबते पैगंबर ये इश्क है। लब कहते हैं होठों को और सिब्त कहते हैं नवासे को, सिब्ते रसूल ये लक़ब है इमाम हुसैन का और इमाम हसन का। तो कहते हैं लब पर है जिक्र सिबते पैगंबर ये इश्क है, वाबस्ता है उन्हीं से मुक़द्दर ये इश्क है, दीने मोहम्मदी को बचाने के वास्ते कुर्बान हो गए 72 ये इश्क है, कुर्बान हो गए 72 ये इश्क है। तो किसी ने पूछा था कि बात क्या है, आज कोई हुसैन पैदा क्यों नहीं होता, कोई हसन पैदा क्यों नहीं होता, आज पूरी दुनिया में एक भी हुसैन नहीं, आज पूरी दुनिया में एक भी हसन नहीं, बात क्या है। तो जवाब देने वाले ने जवाब दिया था बात यह है कि आज पूरी कायनात में कोई माँ हजरत खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा जैसी नहीं है, इसलिए कोई हुसैन नहीं होता, कोई हसन नहीं होता। तो मैंने उस पर हाशिया लगाया था और मैंने कहा था ये तो सही है कि फातिमा नहीं तो हुसैन नहीं, ये तो सही है कि फातिमा नहीं तो हसन नहीं, लेकिन अगर आज की माएँ, मैं ये कहता हूँ अगर आज की माएँ, आज की बेटियां, आज की हमारी बहनें खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा के नक्शे कदम पे चलने लगे, उनके सजदों को अपनी जिंदगी में उतार ले, उनकी सीरत को अपनी जिंदगी में उतार ले, कसम खुदा की, तो हुसैन तो नहीं, हसन तो नहीं, लेकिन गुलाम हुसैन, गुलाम हसन हर शहर में नजर आएगा, हर बस्ती में नजर आएगा, हर घर में गुलाम हुसैन पैदा होते नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्ने गौसल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए गुलाम हुसैन होंगे लेकिन अमल करना पड़ेगा खातून जन्नत की सीरत पर। तो ये गौसे आजम है सुभान अल्लाह। 18 पारे पढ़ दिए हैं, उम्र और बढ़ी है, उम्र थोड़ी सी और आगे बढ़ी है और उम्र पहुंची है 12 साल। कितने? 12 साल की उम्र हुई है गौसे आजम की। और जब 12 साल की उम्र हुई है ना, तो चूंकि आशिक रसूल बहुत बड़े थे, जो अल्लाह का वली होगा वो आशिक रसूल भी होगा जी, बेशक। जितना बड़ा वली उतना ज्यादा इश्क रसूल जी। गौसे आजम बहुत बड़े बचपन से आशिक रसूल है, हर वक्त मदीने का जिक्र करते हैं, हर वक्त हुजूर की गलियों का जिक्र करते हैं। एक दिन बाहर थे, अचानक पता चला एक काफिला मदीना जा रहा है, हुजूर के रोजे पे जा रहा है। गौर से सुनना भाई नौजवानों, जो पीछे बैठे हैं ना, बहुत ये जो बीच में जो है वो इंडोनेशिया का नक्शा खाली दिखाई दे रहा, जरा इधर आ जाओ यार, भर लो इसको, पुर कर लो, आ जाओ, आगे आ जाओ, थोड़े थोड़े आगे आ जाओ। गौसे आजम की मोहब्बत में आओगे तो इंशाअल्लाह बरकत मिलेगी। आ जाओ, आगे आ जाओ, आप भी थोड़े से इधर आ जाओ, आप भी आ जाओ, थोड़े से इधर आ जाओ। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, खामोशी से सुनना इस बात को, धीरे से सुनना। देखो गौसे आजम है, बाहर से घर में जा रहे हैं, पता चला है काफिला मदीना जा रहा है, हुजूर के रोजे पे जा रहा है। और गौसे आजम को पता चला है कि काफिला हुजूर की उन गलियों को देखने के लिए जा रहा है जिनमें हुजूर गुजरा करते थे, खुशबुएं फैल जाती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू बकर कहते थे उमर से उमर तलाश करने की जरूरत नहीं है, इस रास्ते से खुशबू आ रही है, मेरे नबी इसी रास्ते से गए हैं। हजरत अबू हुरैरा कहते थे ए अनस तलाश करने की जरूरत नहीं है, इस गली से खुशबुएं मचल रही हैं, लिहाजा पता चलता है कि मेरे हुजूर के कदम इसी रास्ते पे गए हैं। सुभान अल्लाह। गौसे आजम अपने घर में गए हैं, घर जाके कहा है अम्मी जान एक काफिला हुजूर के रोजे पे जा रहा है, एक काफिला मदीनतुर रसूल जा रहा है, एक काफिला मदीने की गलियों को देखने के लिए जा रहा है। मेरा भी दिल चाहता है, मेरा भी कल्ब चाहता है, मेरा भी जो है वो सीना धड़कता है, काश मैं भी उन गलियों को देख लूं जिनमें हुजूर गुजरते हैं तो खुशबुएं फैल जाती हैं, काश मैं भी हुजूर की गुंबद खजरा की जालियों को देख लूं, हुजूर के रोजे को देख लूं। वालिदा कहती हैं बेटा अभी हुजूर के दीन को हासिल करने का वक्त है,
जी अभी तालीम हासिल करने का वक्त है, जी। अभी इल्म हासिल करने का वक्त है। गौसे आजम ने सुना तो फौरन मान लिया। जी ये नहीं कहा कि अच्छी जगह जा रहा हूँ। फर्मा बरदार औलाद ऐसी होती है कि बाप कह दे या माँ कह दे तो फिर चूनो चरा नहीं कि मैं तो फलां जगह जा रहा हूँ, अच्छे काम के लिए जा रहा हूँ। नहीं, अगर कोई माँ बाप शरीयत के खिलाफ कोई बात नहीं कहते हो तो बेटे को बगैर कुछ एतराज किए, फर्मा बरदारी यही है, बगैर कुछ कहे फौरन उनकी बात को मान लिया जाए। इसी में दुनिया की कामयाबी भी है और आखिरत की कामयाबी भी है। गौसे आजम ने कहा मान लिया, फौरन बात को मान लिया। अब गौसुल आजम दस्तगीर, अल्लाहु अकबर, मदीने तो जाना नहीं मिल रहा है चूंकि वालिदा ने मना कर दिया, लेकिन वो जो दिल में तड़प पैदा हुई थी ना, वो जो दिल में इश्क पैदा हुआ था, वो जो दिल में मोहब्बत रसूल का चिराग जगमगा उठा था, वो तो नहीं बुझा, वो तो बराबर उसकी रोशनी बढ़ती गई, वो तो तड़प बराबर बढ़ती गई, वो तो इश्क जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है गौसे आजम के दिल का इश्क रसूल जो है वो बढ़ता जा रहा है। सोचा कि चलो मदीना तो नहीं जा सकता, लेकिन वो काफिला जिसकी निस्बत मदीनतुर रसूल से हो चुकी है, वो काफिला जो मदीना जा रहा है, वो काफिला जो अल्लाह के घर काबतुल मुकर्रमा जा रहा है, उसे तो देख सकता हूँ। तो आप अपने मकान की छत पे चढ़ गए। कहाँ चढ़ गए? कहाँ चढ़ गए बोलो जरा? अपने मकान की छत पे चले गए ताकि उस काफिले को देखूं और देखने लगे, इंतजार करने लगे। सुभान अल्लाह, इंतजार की घड़ियां धीरे धीरे गुजर रही हैं और वो वक्त करीब आ रहा है। अब जरा तसव्वुर करो आप कि गौसे आजम, वही तसव्वुर करो अपने निगाहों में और अपने दिलों में बसाओ कि गौसे आजम अपने मकान की छत पे चढ़े हैं और वो काफिला जो मदीना जा रहा है, जो जायरीन मदीना का काफिला है, वो आ रहा है धीरे धीरे और हुजूर गौसे आजम के मकान के नीचे आया है। वो काफिला गुजरने लगा, गौसे आजम टिकटकी बांध कर देखने लगे, उस काफिले को देख रहे हैं, नजर बिल्कुल नहीं बचा रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं, आगे बढ़ता जा रहा है। इधर काफिला आगे बढ़ रहा है, उधर गौसे आजम के दिल का इश्क बढ़ता जा रहा है, मोहब्बत बढ़ती जा रही है, इश्क रसूल बढ़ता जा रहा है, मोहब्बत रसूल बढ़ती जा रही है। अल्लाहु अकबर, जैसे जैसे वो काफिला आगे बढ़ता गया, गौसे आजम का इश्क बढ़ता गया। और जब बहजतुल असरार के अंदर लिखा कि जब वो काफिला नजरों से उछल हुआ है, सिर्फ धूल नजर आ रही है, अब वो काफिला नजर नहीं आ रहा, इधर वो काफिला नजरों से दूर हुआ है, उधर गौसे आजम का दिल टूटा है, इश्क रसूल में दिल मचला है, इश्क रसूल में दिल शिकस्ता हुआ है, इश्क रसूल में आंखों से आंसू जारी हुए हैं, इश्क रसूल में। और जब दिल टूटा है, दिल शिकस्ता हुआ है, दिल मुस्तरिब हुआ है, तो गौसे आजम की आंखें बंद हो जाती हैं और आंखें बंद होती हैं, उधर रहमत बारी को जोश आता है, अल्लाह की रहमत को जोश आता है। अल्लाह ताला ने बगदाद से लेकर के मदीने तक, बगदाद से लेकर के काबा तक जितने हिजाबात थे, जितने पर्दे थे, अल्लाह ने एक एक पर्दे को हटा दिया। अब गौसे आजम को इल्हाम हुआ, गौसे आजम ने अपनी नजर उठाई है ऊपर, तो बगदाद की सरजमीन पर अपने मकान की छत पे खड़े हैं और सामने गुंबद खजरा नजर आ रहा है, सामने मदीने की गलियां नजर आ रही हैं, सामने अबू बकर का रोजा नजर आ रहा है, सामने उमर का रोजा नजर आ रहा है, सामने जो है वो अल्लाह का घर काबतुल मुकर्रमा नजर आ रहा है, सफा और मरवा की पहाड़ियां नजर आ रही है। संगे अस्वद को गौसे आजम अपने मकान की छत से मुलाहजा फरमा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आजम, सीरते गौसे आजम, नारे तकबीर। ये गौसे आजम है कि बगदाद में खड़े हो जाएं अपने मकान की छत पर, तो बगदाद से मदीना देख लें, बगदाद से मदीना देख लें, बगदाद से काबा देख लें। ये मेरे कहने की बात नहीं है, बड़े बड़े बुजुर्ग मुल्ला अली कारी जैसे बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने इस बात को लिखा है जो बयान कर रहा हूं। तो मुझे बताओ यार, जब गौसे आजम की ये शान है, ये तो हुजूर के तो गुलाम ही है ना, हुजूर के बेटे हैं, बहुत बाद में हुए हैं, अबू बकर के बाद में, हजरत उमर के बाद में, उस्माने गनी जुन्नुरैन के बाद में, मौलाए कायनात के बाद में, हसन मुस्तफा के बाद में, इमाम हुसैन के बाद में, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाद में, इन सब के बाद में हुए हैं। तब इनकी शान का यह आलम के बगदाद से मदीना देख ले तो यार ये शान अता करने वाले कौन है गौसे आजम को? ये शान मिली किसके सदक़े में है? अरे मदीने वाले ताजदार के सदक़े में मिली है। जब गौसे आजम मदीने से बगदाद से मदीना देख सकते हैं तो यार उस नबी की निगाहों का आलम क्या होगा, कसम खुदा की। इसलिए अहले सुन्नत का यह अकीदा है कि हमारे हुजूर, हमारे पैगंबर मदीने में अपने रोज़ाए अनवर से दुनिया के जिस हिस्से को देखना चाहें वो मुलाहजा फरमा लेते हैं।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारा ये अकीदा है कि वहाँ कसेर कला की सरजमीन पर अपने रोज़े मुतहर से हमें मुलाहजा फरमा रहे हैं, हमें देख रहे हैं हुजूर। हुजूर खुद फरमाते हैं, ये कोई सिर्फ मेरी ज़बान की बात नहीं, हुजूर की ज़बान की बात सुनाऊं, कसम खुदा की, हुजूर के लबों से निकलने वाली बात सुनाऊं। वो लब जब खुलते थे ना तो कसम खुदा की फूल झड़ते थे। हुजूर फरमाते हैं मैं पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूँ, ये हदीस है। हुजूर फरमाते हैं मैं पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे अपनी हथेली को देखता हूँ। मुझे बताओ, जब आप अपनी हथेली को देखते हो ना तो लकीरें भी नज़र आ जाती हैं। कहते हो कि एक तरफ 18 लिख रहा है और एक तरफ 81 लिख रहा है, पता चलता है ये हुजूर के सिफाती 99 नाम है। सुभान अल्लाह। तो जब हमारी लकीरें हमें अपने हाथों पर नज़र आ जाती हैं, हुजूर कहते हैं सारी दुनिया को, सारी कायनात को ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली को देखता हूँ, हथेली को। और हर नबी के उम्मत में जो औलिया होते हैं, उन औलिया की करामतों में अपने नबी के मौजज़ात का रंग झलकता है। वली की करामत में नबी के मौजज़े का रंग झलकता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत का वली होगा तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात का रंग उनकी उम्मत के औलिया में झलकेगा। और ये गौसे आज़म है, चूँकि ये हुजूर की उम्मत के सबसे बड़े वली हैं। हुजूर के मौजज़ात का रंग गौसे आज़म की करामतों में झलकता था। सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं मैं पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली पर राई का दाना, और गौसे आज़म की करामत में इस मौजज़े का रंग झलका, इस मौजज़े का असर दिखाई दिया। तो गौसे आज़म फरमाते हैं मैं पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली पे राई का दाना। सुभान अल्लाह। जैसे हथेली पे राई का दाना। तो मैं बयान ये कर रहा हूँ। और एक जगह गौसे आज़म फरमाते, गौसे आज़म मैंने बताया कि वली की करामतों में नबी के मौजज़ात का रंग झलकता है। मैं हवाला देने लगा हूँ, हज़रत काजी अयाज मालिकी शिफा शरीफ एक किताब है, पूरी दुनिया में सीरत रसूल पर लिखी जाने वाली सबसे बड़ी किताब, सबसे बड़े मर्तबे वाली किताब। वो हुजूर के मौजज़ात का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं अल्लाह ने वो मौजज़ात का जिक्र करते हैं, उसी की शरह अल्लामा खुफ़ाजी ने लिखी है। बहुत बड़े मुहद्दिस गुज़रे हैं। वो लिखते हैं कि अल्लाह ने हमारे नबी को बड़ा पाकीज़ा बनाया था, बड़ा मुताहिर बनाया था, बड़ा जो है बड़ा पाको साफ बनाया था, बड़ा पाकबाज बनाया था। अल्लाह ने ऐसा पाकीज़ा बनाया था, ऐसा तय्यब ताहिर बनाया था अल्लाह ने कि हुजूर के जिस्म मुबारक की बात तो बहुत दूर, मेरे नबी के बदन मुबारक से जो कपड़ा लग गया एक मर्तबा, पूरी जिंदगी हुजूर के कपड़े पर भी कभी कोई मच्छर या मक्खी नहीं बैठी, पूरी जिंदगी। और हुजूर के इस मौजज़े का असर, अल्लामा खुफ़ाजी लिखते हैं कि हुजूर के इस मौजज़े का असर हज़रत गौसे आज़म की करामत में ज़ाहिर हुआ। और ऐसे ज़ाहिर हुआ कि गौसे आज़म को भी अल्लाह ने ऐसा पाकीज़ा बनाया, ऐसा तय्यब व ताहिर बनाया कि हुजूर गौसे आज़म के जिस्म मुबारक की बात तो बहुत दूर, गौसे आज़म के बदन से टच होने वाले कपड़े पर भी कभी कोई मक्खी या मच्छर नहीं बैठा। अल्लाहु अकबर। तो ये गौसे आज़म है। अल्लाहु अकबर। बड़ा पाकीज़ा अल्लाह ने बनाया है, बड़ा मुताहिर बनाया है। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि गौसे आज़म का दिल टूटा तो मदीना नजर आ गया, बात थी ना जी। गौसे आज़म का दिल शिकस्ता हुआ तो मदीना नजर आ गया। पता ये चलता है कि अगर इंसान का दिल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत में टूट जाए ना, इश्क़ रसूल में टूट जाए दिल, तो मदीना नजर आ जाता है। अल्लामा डॉक्टर इकबाल बड़ी प्यारी बात कहते हैं। वो कहते हैं तू बचा बचा के न रखी से तेरा आईना है ये आईना, तू बचा बचा के न रखी से तेरा आईना है ये आईना, कि शिकस्त हो तो अजीज़ तर है निगाह आईना साज में। अल्लामा इकबाल कहते हैं, शेर की थोड़ी तशरीह करूं, अल्लामा इकबाल कहते हैं ये जो चेहरा देखा जाता है ना जिसमें, उसे भी आईना कहा जाता है। और एक सीने में धड़कने वाला दिल है, ये भी आईना है, लेकिन दोनों में बड़ा फ़र्क है। बड़ी गौर से सुनना बात को, बड़ा मज़ा आएगा। अल्लामा इकबाल कहते हैं जिसमें चेहरा देखा जाता है वो भी आईना है, और सीने में धड़कने वाला जो दिल है ना वो भी आईना है, लेकिन दोनों में बड़ा फ़र्क है। वो आईना जिसमें चेहरा देखा जाता है वो अगर टूट जाए तो बेकीमत हो जाता है, और वो आईना जो सीने में धड़कने वाला है ये अगर टूट जाए ना नबी की मोहब्बत में तो बनाने वाले की नज़र में इसकी कीमत बढ़ जाती है। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि चेहरा देखने वाला आईना टूट जाए तो चेहरा नजर नहीं आता, और अगर सीने में धड़कने वाला
दिल टूट जाए तो गुंबदे खजरा नजर आ जाता है। ये टूटा हुआ दिल शाहे कौनैन का घर है, ये टूटा हुआ दिल शाहे कौनैन का घर है। वल्लाह मेरे जज्बे तसव्वुर का असर है, बैठा हूं यहां गुंबदे खजरा पे नजर है। अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कमाल है। तो आज के बाद अगर दिल टूटे तो किसकी मोहब्बत में? हुजूर की मोहब्बत में। जब वहां जाओ ना हुजूर के रोजे पे, तो फिर कोई ख्याल दुनिया का नहीं आना चाहिए, कोई तसव्वुर दुनिया का नहीं आना चाहिए। वहां माँ बाप भाई बहन दुनिया के तमाम मालो मनाल सबको भूल जाओ, बस दिल में बसा हो तो इश्क़ रसूल, दिल में बसी हो तो मोहब्बत रसूल, दिल में बसा हो तो जज्बा रसूल, दिल में बसी हो तो हुजूर की मोहब्बत। और जब इस तरीके से तुम्हारी आंखों से आंसू बहते हो ना, तो कसम खुदा की जो मांगोगे ना वो दिया जाएगा। मांगने की अदा चाहिए, वहाँ मांगने का अंदाज चाहिए। वहाँ काला गोरा नहीं देखा जाता, वहाँ गरीब व अमीर नहीं देखा जाता, वहाँ मालदार नहीं देखा जाता, वहाँ जो है वो गुलाम और आका नहीं देखा जाता। वहाँ देखा जाता है तो मांगने वाले का दिल देखा जाता है, वहाँ देखी जाती है तो मांगने वाले की अदा देखी जाती है, वहाँ देखा जाता है तो दिल में बसने वाला इश्क़ रसूल देखा जाता है, वहाँ देखा जाता है तो आंखों से बहने वाले आंसू देखे जाते हैं। जिसके मांगने का ये अंदाज हो जाए तो कसम खुदा की मेरे नबी उसकी झोलियां भर देते हैं। जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और नबी, हमारे नबी हमसे दूर नहीं है, जी हमारे नबी हमसे दूर नहीं है, वो बहुत करीब है हमसे। हमें लगता है कि दूर हैं। ये बात कुरान में बयान की गई। अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मुसलमानों की जानों से ज्यादा करीब हैं। तो मुझे बताओ मेरे अजीज, जब नबी जानों से ज्यादा करीब हैं, जब नबी हमारे दिल से ज्यादा करीब है, जब नबी हमारी रूह से ज्यादा करीब है, तो जो रूह से ज्यादा करीब होगा जब उसे पुकारेंगे तो क्यों ना सुनेंगे। बस चाहिए कि ऐसे पुकारो कि पता चले कि रूह पुकार रही है, ऐसे पुकारो कि पता चले कि दिल पुकार रहा है, ऐसा पुकारो कि पता चले कि तुम्हारी जान पुकार रही है। तो कसम खुदा की दुनिया के जिस हिस्से से अगर तुम यहाँ कैसर कला की सरजमीन से नबी को दिल से पुकारोगे तो कसम खुदा की वहीं से वो मदीने से तुम्हारी मदद करते नजर आएंगे। बेशक सुभान अल्लाह। एक वाकया कहो तो मैं इसी पे सुना दूं कि कैसे नबी मदद करते हैं। गौसे आजम का जिक्र थोड़ा सा और करूंगा आखिर में, एक वाकया मैं इसी पे सुना देता हूँ। बात आ गई है हुजूर के इश्क की। भाई गौसे आजम को जो कुछ मिला है हुजूर की वजह से मिला है ना। हाँ, तो एक वाकया सुने। अफ्रीका पे एक सेठ रहता था, अफ्रीका में बहुत मालदार था। बड़ा मजा आएगा, वाकया बहुत गौर से सुनना, बिल्कुल भी जो है वो किधर तवज्जो ना जाए, बस इधर सुनो। इंशाअल्लाह इश्क़ रसूल का चिराग तुम्हारे दिलों में जल जाएगा। जी बेशक। अफ्रीका का सेठ रहता था, बड़ा मालदार आदमी था। एक दिन किस्मत का सितारा चमका। मालदारी गरीबी नहीं, वहाँ जो है जिसके इश्क में जिसका दिल जो है वो तड़प जाए उसे वहाँ की ज़ियारत भी नसीब हो जाती है। बस दिल में इश्क रसूल पैदा हुआ, अल्लाह ने जो है वहाँ की ज़ियारत नसीब फरमा दी। हज की दरख्वास्त मंजूर हो गई, हज को जाने लगा। अपने ग़ुलाम से कहा, बेटा अपने ग़ुलाम से कहा है मेरे ग़ुलाम, उसका एक ग़ुलाम था, बड़ा गरीब था, काला था, बेपढ़ा लिखा था, बर्रा उसका नाम था। उसे बुलाया मजाक में, मजाक बहुत करता था, मजाक में बुलाया और कहने लगा, है मेरे ग़ुलाम ये बताओ क्या तुम भी चलोगे मदीने? सुभान अल्लाह। क्या तुम भी चलोगे हुजूर के रोज़े पे? क्या तुम भी चलोगे मदीने की गलियों को देखने के लिए? तो यार कितना ही जाहिल हो, पढ़ा लिखा हो कि ना हो, लेकिन हुजूर की मोहब्बत तो अगर मुसलमान होता तो उसके दिल में ज़रूर होती है। बेशक बेशक। पढ़ा लिखा हो कि ना हो, सारी चीज़ें बाद में, हुजूर की मोहब्बत ज़रूर होगी अगर ईमान दिल में है तो उसका तो दिल मचल गया, वो तो दीवाना हो गया, वो तो मस्ताना हो गया। हुजूर का नाम सुन के कहने लगा, ऐ मेरे आका मदीने की बात करते हो, उन गलियों की बात करते हो जिनमें मेरे नबी रहते थे, गुजरा करते थे, खुशबुएं फैल जाती थी? कहा हाँ बात तो वहीं की कर रहा हूँ। कहने लगा, है मेरे आका वहाँ तो मैं ज़रूर चलूँगा, तुम्हारे कदमों से लिपट के चलूँगा, कदम पैदल लेके चलोगे पैदल चलूँगा। बुलाया तो मजाक में था, लेकिन जब इश्क देखा तो आका ने सोचा यार ये तो मुझसे भी बड़ा आशिक है, इसे लेके ना जाऊं तो क्या करूं। कहा कि चलो गुलाम तुम भी चलो। दोनों जाने लगे, अपने अपने इश्क के मुताबिक दोनों कदम आगे बढ़ा रहे हैं। गुलाम ज़बान हाल से कह रहा है, कशा कशा लिए जाती है आरज़ूए विसाल। क्या बात है, वाह। कशा कशा लिए जाती है आरज़ूए विसाल,
हर एक कदम तेरे नजदीक आए जाते हैं और अभी तो दूर है सुबह बहार की मंजिल। वो गुलाम कहता है दुनिया वालों अभी से इश्क रसूल का अंदाजा मत लगाओ, अभी से मोहब्बत रसूल का अंदाजा मत लगाओ। अरे अभी तो दूर है सुबह बहार की मंजिल, अभी से कैसे नजर को करार आ जाए और वहां से देखना आलम मेरी मोहब्बत का, जहां से नजर आने लगेंगे खजूर के साए। क्या बात है, वाह, अल्लाहू वाह। अकबर। गुलाम भी जा रहा है, आका भी जा रहा है, दोनों अपने अपने इश्क के मुताबिक पहुंच गए काबतुल्लाह, अल्लाह के घर के पास पहुंच गए। कौन सा घर अल्लाह का, बड़ा प्यारा है ये घर भी अल्लाह का। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अपने घर की, अपने महबूब के घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन, उस घर में पहुंच गए, वो काबा जिसके बारे में कोई शायर कहता है ऐ खाने काबा तू पनाहगाहे बशर है। क्या बात। कहता है खाने काबा तू पनाहगाहे बशर है, तू अजमत इस्लाम है, अल्लाह का घर है, तामीर तेरी की है खलीलो ज़बीह ने, तू रहमते कौनैन का मंजूर नजर है। अल्लाहू अकबर। काबे को देखा है और काबे को देखने के बाद आगे बढ़े हैं। संगे अस्वद का बोसा लिया है, पत्थर जो जन्नत से आया था उसका बोसा लिया है और सफ़ा व मरवा के चक्कर लगाए हैं। मुख्तसर ये कि पहुँच गए मदीने की सरजमीन पर दोनों अरकान हज अदा करने के बाद और हुजूर के रोज़े पे खड़े हो गए, दुरूद व सलाम पढ़ा, वहाँ जो कुछ पढ़ना था वो पढ़ा और वहाँ के जब दिन पूरे हुए तो वापस आने लगे। अभी थोड़ी दूर चले हैं मदीने से, हुजूर के रोज़े से अभी थोड़ी दूर आए हैं। आका के दिमाग में ये बात आई यार गुलाम से बड़े दिनों से मजाक नहीं किए। मैंने बताया था ना मजाक बहुत ज्यादा करता था। उसने सोचा चलो अब तो अरकाने हज भी अदा हो गए, हुजूर के रोजे की ज़ियारत भी हो गई, चलो अब थोड़ा सा गुलाम से मजाक कर लेते हैं। बिल्कुल बेपढ़ा लिखा था गुलाम। बुलाया करीब और आका ने कहा, वो अफ्रीका का जो सेठ था उसने कहा ऐ मेरे गुलाम पर रा ये बताओ तुम अफ्रीका से चल के आए हो, इतनी दूर से चल के आए हो, ये बताओ क्या तुम्हें वहाँ से आने के बाद कोई इनाम मिला, कोई तोहफा मिला यहाँ? तो गुलाम बेचारा सीधा सादा था, उसने कहा ऐ मेरे सेठ आका ये बताओ कि यहाँ कुछ मिलता भी है? तो आका ने मजाक में, सच में नहीं मजाक में, झूठ में अपनी जेब में हाथ डाला और हाथ डालने के बाद एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा निकाला और कहा ऐ मेरे गुलाम देखो ये जो कागज़ का टुकड़ा है ना, मजाक में कह रहा है, ये जो कागज़ का टुकड़ा है ना ये मुझे हुजूर के दरबार से मिला है, रोज़े रसूल से मिला है और ये जन्नत में जाने, ये जहन्नम से नजात का परवाना है। अल्लाह अकबर। गुलाम तो बेचारा सीधा सादा था, इतना पढ़ा लिखा था नहीं, जानता नहीं था, लेकिन उसने सोचा यार ये मदीने की सरजमीन जहाँ लोग कदमों से नहीं अपने सर से चलने की कोशिश करते हैं, यहाँ कोई झूठ तो बोलेगा नहीं, मेरा आका सच्ची बोल रहा होगा। उसका दिल टूट गया, उसका दिल शिकस्ता हो गया, उसका दिल मुस्तरिब हो गया। अल्लाह अकबर। उसका दिल टूटा है, दिल शिकस्ता हुआ है, दिल मुस्तरिब हुआ है, रोने लगा है गुलाम और दौड़ा दौड़ा अपने आका को वही छोड़ता है और मदीने की सरजमीन पे फिर से पहुंच जाता है। रोज़े रसूल की जालियों को पकड़ता है, गुंबद खजरा की जालियों को पकड़ के कहता है या रसूल अल्लाह मैंने तो सुना था यहाँ छोटे बड़े में फर्क नहीं किया जाता, या रसूल अल्लाह मैंने तो सुना था यहाँ आका गुलाम का फर्क नहीं किया जाता, या रसूल अल्लाह मैंने तो सुना था यहाँ गरीब और मालदार का फर्क नहीं किया जाता, यहाँ काले और गोरे में फर्क नहीं किया जाता, लेकिन या रसूल अल्लाह आज मेरा दिल टूट गया है, आज मेरा दिल शिकस्ता हो गया है, आज मेरा दिल मुस्तरिब हो गया है, आज मेरी आंखों से या रसूल अल्लाह आंसू बहने लगे हैं। या रसूल अल्लाह मैं काला था, मैं कमजोर था, मैं गरीब था, मैं गुलाम था तो मुझे महरूम कर दिया गया। मेरा आका मालदार था, वो गोरा था, वो सेठ था, वो बड़ा आदमी था तो उसे दे दिया गया। अल्लाह अकबर। दिल टूट गया है, दिल शिकस्ता हो गया है, दिल मुस्तरिब हो गया है, रोते रोते जमीन पे आ जाता है, बेहोश हो जाता है, आंख लग जाती है। और मैंने कहा था जब हुजूर की बारगाह में दिल टूटता है तो किस्मत का सितारा ओजे सुरैया पे पहुंच जाता है। अल्लाह अकबर। अब इस गुलाम की किस्मत चमकी है और ऐसी चमकी है, ऐसी चमकी है अल्लाह अकबर के सारी कायनात के मरकज अकीदत ख्वाब में तशरीफ ले आए हैं। सुभान अल्लाह। और हुजूर ने उठाया होगा, उठाने के बाद उसके हाथ में एक कागज का टुकड़ा दिया है हुजूर ने, उसने मुट्ठी को बंद कर लिया है। अब आंख खुली है और आंख खुली है तो देखा है वाकई हाथ में कोई चीज है, हाथ में कोई चीज है। हाथ को खोला नहीं है, पढ़ना तो जानता नहीं है, लेकिन ये समझ गया है कि मुझे भी वो परवाना मिल चुका है। आ रहा है तेजी से, भागा भागा अपने आका की बारगाह में जा रहा है। आंसू निकल रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं, कभी कभी खुशी में भी आंसू निकलते हैं, वो खुशी में आंसू निकलते चले जा रहे हैं। दौड़ा चला जा रहा है और अपने सेठ के पास आता है और कहता है आने के बाद ऐ मेरे आका देखो रसूलुल्लाह की बारगाह में देर है, अंधेर नहीं है, देखो मुझे भी जहन्नम से नजात का परवाना दे दिया गया है। अल्लाहू अकबर।
आका ने उस कागज के टुकड़े को खोला है तो उस कागज के टुकड़े पर ये लिखा हुआ था, हुजूर ने जो दिया था उस पर लिखा हुआ था कि बर्रा, बर्रा का नाम लिखा है, बर्रा जहन्नम से आजाद है और जन्नत का मुस्तहिक करार दे दिया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, पता चला हुजूर की बारगाह में जब दिल टूटता है ना तो किस्मतें बदल जाती हैं। बेशक। वहां दिल टूट जाए इसलिए मेरे अजीज, दुनिया में परेशानियां आए, परेशान मत होना यार, दिल मत तोड़ना। दिल तो सिर्फ हुजूर के इश्क के लिए है, दिल तो मोहब्बत रसूल के लिए है, दिल तो हुजूर का मदीना बनाने के लिए है। ये दिल टूटे तो हुजूर की मोहब्बत में टूटे, ये दिल टूटे तो मदीने वाले की मोहब्बत में टूटे। मदीने वाले के आशिक बन जाओ, कसम खुदा की इससे बड़ी दौलत कोई नहीं है। हाँ, सुभान अल्लाह। गौसे आजम को जो कुछ मिला हुजूर के सदक़े में मिला, वाह। हुजूर की इज्जत की वजह से मिला, हुजूर के अदब की वजह से मिला, हुजूर के इश्क की वजह से मिला, हुजूर की मोहब्बत की वजह से मिला, मदीने से प्यार की वजह से मिला। इसलिए मदीने से प्यार कर लो, ये गौसे आजम है। अल्लाह अकबर, कितना अजीम मर्तबा अल्लाह ने अता फरमाया है कि तकदीरें बदल दिया करते हैं, बेशक बेशक, मुर्दों को जिंदा कर दिया करते जी। हैं। आप गुजर रहे थे तो एक मुसलमान और एक ईसाई, दोनों में झगड़ा हो रहा था, दोनों लड़ झगड़ रहे थे। वो कह रहा था कि हमारे नबी अफजल, मुसलमान कह रहा था हमारे नबी अफजल। तो ईसाई जो था उसने ये कहा कि हमारे नबी तो मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे, तुम बताओ क्या तुम्हारे नबी ने भी कोई मुर्दा जिंदा किया है? मुसलमान बेचारा पढ़ा लिखा नहीं था तो इसलिए कोई जवाब नहीं दे पाया, वरना हमारे हुजूर तो मुर्दे क्या, फूंक मत, सोच ले तो मुर्दा जिंदा हो जाए, बेशक, तसव्वुर कर ले तो मुर्दा जिंदा हो जाए। बेशक। हजरत गौसे आजम ने इस बात को सुना और सुनने के बाद ठहर गए कि बात हमारे नबी की आई है, बात इख्तियार रसूल की आई है, बात हुजूर के महबूब के मुख्तार होने की आई है। खड़े हो गए, कहने लगे, जलाल में आ गए, कहा ए ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वाले, ईसा हज़रत ईसा की अज़मतें मुसल्लम है, उनका मर्तबा मुसल्लम है, उनका मर्तबा मुक़द्दस है, लेकिन सुन, तू बात करता है मेरे नबी के मर्तबे की, तू बात करता है मेरे नबी के मुर्दा जिंदा करने की। अरे वो तो नबी हैं, उनकी अज़मतों को सलाम, उनकी रिफातों को सलाम, उनकी बुलंदियों को सलाम, उनके इख्तियार को सलाम। अरे ये तो हुजूर के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों का अदना गुलाम है, बता कौन सा मुर्दा जिंदा कराता है? वो ईसाई कहता अच्छा जो मैं कहूँगा कर दोगे? गौसे आजम कहते हैं हाँ चल, बता, लेके चल। कब्रिस्तान ले गया और एक कब्र के पास पहुंचा। हजरत मुल्ला अली कारी ने इस बात को लिखा, बहुत बड़े मुहद्दिस, कई सौ साल पहले गुजरे हैं। वो एक कब्र के पास ले गया और ले जाने के बाद उसने एक कब्र के पास खड़ा हो गया, गौसे आजम से कहने लगा इसे जिंदा कर दो। गौसे आजम ने कहा हाँ जिंदा कर दूंगा। गौसे आजम ने फरमाया तू तो नहीं जानता ये कौन है, लेकिन मैं तुझे ये भी बता दूं कि ये कौन है। अल्लाह अकबर। यार गौसे आजम की गैबदा निगाहों का ये आलम है तो हुजूर की निगाहों का आलम क्या होगा? अल्लाह अकबर। गौसे आजम कहते हैं ये नाच गाने का काम करता था, गाना बजाना करता था और ये बनी इसराइल से था। सुन, बाज़ रिवायतों में ये भी आया कि वो एक औरत थी, बाज़ में आया कि वो एक आदमी था। हुजूर गौसे आजम ने उस कब्र के पास खड़े होकर, सरहाने खड़े होकर कहा कुम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा, उठ खड़ा हो जा और जैसे था वैसे हो जा। तो वो जैसे था ना दुनिया में बजाता हुआ वैसे ही उठ गया। अल्लाह अकबर। और जैसे ही उठा है ना तो वो कदमों में गिर गया, वो जो ईसाई था ना वो कदमों में गिर गया और कदमों में गिर गया। गौसे आजम ने कहा नहीं, कदमों में गिरने की जरूरत नहीं है, मैंने ये जो करामत दिखाई है ये इसलिए नहीं कि मेरे कदमों में गिर, ये करामत इसलिए दिखाई है कि जिसके इख्तियार की बात चल रही है उसी मदीने वाले का कलमा पढ़ ले। अल्लाह अकबर। उस ईसाई ने कहा कि हाथ बढ़ाइए, वो कलमा पढ़ाइए। अब एक ही लम्हे में उसकी जबान पुकार रही थी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु। सुभान अल्लाह। ये गौसे आजम है। वाह बेशक जी। 10 मिनट हो गया। तो ये गौसे आजम है जिन्हें अल्लाह ने बेपनाह इख्तियार अता फरमाया। तकदीरें बदल दिया करते थे, क्या जी? तकदीरें बदल दिया करते थे। वो एक वाकया है ना, अबुल मुजफ्फर हसन, बहुत बड़ा ताजिर बगदाद का, तिजारत करने के लिए जा रहा मुल्क शाम। मुल्क शाम आप तिजारत करो ना, हाँ, थोड़ी सी इस्लाही गुफ्तगू हो जाए। तिजारत करने जाते थे लोग, तब भी गौसे आजम से पूछते थे जी, जाएं कि ना जाएं।
कारोबार करते थे तब भी हुजूर की बारगाह में जाते थे। इसलिए कारोबार करो, तिजारत करो तो गौसे आजम के गुलामों के पास आओ और कहो कि हमारे लिए दुआ कर दो जरा हाथ उठा करके, तो इंशाअल्लाह तिजारत में नफा होता चला जाएगा। वालिदैन से कहो, ए वालिदैन जरा वुजू करके मुसल्ला बिछा के जरा 2 रकत नमाज नफल पढ़ लो और हमारे लिए दुआ कर दो, तो इंशाअल्लाह कारोबार चमकता और दमकता नजर आएगा। अल्लाहू अकबर। तो ये गौसे आजम है। मैं एक बात बताऊं, मोहब्बत के कुछ तकाजे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, हम सब मोहब्बत करने वाले हैं जी, इसमें बेशक कोई शक नहीं है कि हम सब गौसे आजम से प्यार करने वाले हैं। लेकिन एक बात याद रखो मेरे अजीज, मोहब्बत के कुछ तकाजे होते हैं, मोहब्बत की कुछ बुनियादें होती हैं। जिससे मोहब्बत की जाती है उसकी बातों को माना जाता है, जिससे मोहब्बत की जाती है उसके नक्शे कदम पे चला जाता है, जिससे मोहब्बत की जाती है उसकी सीरत को अपनाया जाता है, जिससे मोहब्बत की जाती है उसके सजदों को अपनी जिंदगी में दाखिल किया जाता है कि नहीं? तो गौसे आजम से हम मोहब्बत करते हैं ना। आओ मेरे अजीज, जो अल्लाह का वली होता है ना, वो बहुत बड़ा आबिद और जाहिद भी होता है, वो बहुत बड़ा आलिम भी होता है, वो बहुत ज्यादा सजदे करने वाला भी होता है। आओ मैं बताऊं, जिस गौस का आज तुम तस्करा कर रहे हो, वो कैसे अल्लाह की इबादत करते थे, वो कितनी ज्यादा इबादत करते थे, वो कुरान करीम से कितना गहरा रिश्ता रखते थे। ये गौसे आजम है। गौसे बहजतुल असरार के अंदर लिखा है कि गौसे आजम जब रात होती, इशा के बाद का वक्त होता, तो गौसे आजम मुसल्ला बिछाते और खड़े हो जाते, और खड़े होने के बाद पूरा कुरान करीम नफल नमाज में पढ़ देते, और एक रात में हर रात पूरा कुरान करीम पढ़ा करते थे, और हर रात 1000 रकत नवाफिल पढ़ा करते थे। अल्लाह अकबर। जी, बेशक बेशक 1000 रकत नवाफिल। जी, कोई हक ये है ना कहे कि यार एक ही रात में पूरा कुरान भी पढ़ दें और नवाफिल भी पढ़ दें, ये कैसे हो सकता है? जी, नहीं, ये एतराज नहीं हो सकता, इसलिए कि ये गौसे आजम की करामत है। और जो करामत होती है ना, बहुत से लोग क्या मौजज़े को, करामत को अपने दिमाग से सोचते हैं, क्या करते हैं, अपनी अक्ल से सोचते हैं। जबकि मौजज़े का माना जो अहले लुगत ने बयान किया वो ये है कि मौजज़ा वो है जो अक्ल इंसानी को आजिज़ कर दे। क्या? जी, बेशक जो इंसानी अक्ल को आजिज़ कर दे, यानी जो अक्ल में आ ना सके। भाई पत्थर कलाम करने लगे, अक्ल में आता है? आदमी जो है मुसल्ले पे बैठा, यहाँ पे समझ में आता है, लेकिन कोई आदमी मुसल्ला बिछा के जो है पानी पर मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ने लगे, समझ में आता है? कोई इशारा करे चांद को 2 टुकड़ों में तब्दील हो जाए, समझ में आता है? पता चला जो मौजज़ा होता है वो समझ में नहीं आता, वो अक्ल में नहीं आता। और करामत जो होती है, क्योंकि मौजज़े और करामत में ये फर्क बयान किया गया कि अगर कोई ऐसा अम्र जो अक्ल में ना आ सके, जिसे इंसानी अक्ल अपने अंदर समो न सके, जो आदत के खिलाफ हो, वो अगर नबी से जाहिर हो जाए तो मौजज़ा है, अगर वली से जाहिर हो जाए तो करामत है। तो जब मौजज़ा समझ में नहीं आता, वो अक्ल में नहीं आ सकता, तो करामत भी अक्ल में नहीं आएगी, समझ में नहीं आएगी। तो जो अक्ल में आने वाली चीज है ही नहीं, उसे अक्ल से सोचना बेवकूफ़ी है कि नहीं है? जी, बेशक बेशक अक्ल से नहीं सोचा जा सकता। गौसे आजम 1000 नवाफिल हर रात पढ़ते, पूरा कुरान पाक पढ़ते, खौफ खुदा का ये आलम। अल्लाह अकबर। इतना अल्लाह से डरते, इतना डरते। हज़रत शेख सादी शिराजी गुलिस्तान में लिखते हैं कि एक बुजुर्ग ने देखा कि काबतुल्लाह के दरवाजे पर, खाने काबा के दरवाजे पर एक शख्स को देखा कि वो सजदे में पड़ा हुआ है, वो इतना रो रहा है, इतना रो रहा है, जमीन ऐसे लगती है कि किसी ने पानी उड़ेल दिया हो, यानी आंसुओं से जमीन तर हो गई है। अल्लाह अकबर। बहुत देर तक वो देखते रहे और सोचते रहे यार ये कितना रोने वाला बंदा है। और वो रोते रोते पता है क्या कह रहा था? वो बंदा कह रहा था, ऐ मालिको मौला, ऐ मालिके अर्ज़ो समा, ऐ कायनात को बनाने वाले पालनहार, ऐ महबूब के भेजने वाले पालनहार, अगर मैंने कोई गुनाह किया हो, अगर मैं तेरी बारगाह में किसी सजा का मुस्तहिक हूँ, तो ऐ मालिको मौला, जब महशर का मैदान हो, नफसी नफसी का आलम हो, कोई किसी का पुरसाने हाल ना हो, किसी के टखनों तक पसीना हो, किसी के घुटनों तक पसीना हो, किसी की पेशानी तक पसीना हो, तो ऐ अल्लाह, ऐ मालिको मौला, मुझे अंधा उठाना, मुझे नाबीना उठाना, मुझे आंखों वाला बना के मत उठाना, ताकि पूरी दुनिया के सामने तेरे बंदे को शर्मिंदा ना होना पड़े। अल्लाह अकबर। वो बुजुर्ग सोच रहे हैं कितना नेक है ये बंदा, कितना इबादत गुजार है ये बंदा। अल्लाह अकबर। जब नजर उठाई है गौसे आजम, जब सजदे से सर उठाया है, तो ये रोने वाला कोई और नहीं था बल्कि बगदाद का गौसे आजम था। ये बगदाद के शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे। अल्लाह अकबर। पता चला कि गौसे आजम, हालांकि जो ये बंदे होते हैं ना, अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह ताला गुनाहों से इन्हें महफूज रखता है, पाक रखता है।
मैं मासूम नहीं बोल रहा, मासूम तो नहीं होते, अंबिया और फरिश्तों के अलावा कोई भी मासूम नहीं, जी, लेकिन जो अल्लाह के ये नेक बंदे होते हैं अल्लाह ताला उन्हें गुनाहों से महफूज बना देता है, महफूज बना देता है, उनसे गुनाह नहीं होते, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाता गुनाहों से उनकी। उसके बावजूद अल्लाह का इतना खौफ कि रोते हैं तो ज़मीन तर हो जाती है। मेरे अजीज़, क्या मोहब्बत का तकाजा गौसे आज़म से हमें ये नहीं सिखाता कि हम भी अल्लाह का खौफ अपने दिल में पैदा करें? जी, क्या मोहब्बत बेशक। ये नहीं सिखाती कि हम भी रातों रात सजदे करें? क्या मोहब्बत ये नहीं सिखाती कि हम भी 5 वक्त की नमाज पढ़ें? पूरी ज़िंदगी में गौसे आज़म की नमाज को छोड़ना तो बहुत दूर, नमाज को कज़ा करना तो बहुत दूर, पूरी ज़िंदगी में एक भी इंसान ये साबित नहीं कर सकता कि आपकी एक वक्त की नमाज भी जमात से चली गई हो, यानी एक वक्त की नमाज भी पूरी जिंदगी में जमात से छूटी नहीं, जमात से पढ़ते रहे। तो मेरे अजीज, गौसे आजम की मोहब्बत का तकाजा ये है कि जी, सिर्फ जी। नारे लगाने का नाम ही मोहब्बत नहीं है, जी। सिर्फ लंगर लुटाने का नाम ही मोहब्बत नहीं है, लंगर भी लुटाया जाए, मोहब्बत ये है लंगर भी लुटाया जाए, गौसे आजम का नारा भी लगाया जाए, उनके नाम से महफिलें भी की जाएं, उनके नाम से जलसे भी किए जाएं, और गौसे आजम की मोहब्बत में अपनी पेशानियों को सजदों से मामूर भी किया जाए, अपने रोजे भी रखे जाएं, उनके नाम से इबादतें भी की जाएं, सजदे भी किए जाएं, किसी को सताया ना जाए। गौसे आजम की बारगाह में कोई जाता तो खाली हाथ वापस नहीं आता। इसलिए अगर अल्लाह ने आपको दौलत दी है, अल्लाह ने आपको सरमाया दिया है, अल्लाह ने आपको मालो दौलत दिया है, तो अल्लाह का जो बंदा तुम्हारे पास किसी परेशानी में आ जाए, किसी मुश्किल में आ जाए, किसी मजबूरी में आ जाए, तो वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, बल्कि आप ये सोचो हम गौसे आजम से मोहब्बत करने वाले हैं, उनकी बारगाह से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। तो जिसने अल्लाह ने हमें ताकत दी है, हम भी मजबूर की मदद करेंगे, हम भी परेशान हाल की परेशानियों को दूर करेंगे। ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है। तो मोहब्बत के ये तकाजे पूरा करने की कोशिश करो, करेंगे ना इंशाअल्लाह? हाँ, मोहब्बत के तकाजे पूरे करने की कोशिश करो। आज ये अहद करो कि इंशाअल्लाह नमाज नहीं छोड़ेंगे, इंशाअल्लाह नमाज नहीं छोड़ेंगे। यार इरादा कर लो, बाकी तौफीक देगा अल्लाह ताला अगर इरादा करोगे, सच्चा इरादा कर लो। ये मत सोचो कि यार 5 वक्त की कैसे पढ़ेंगे, पढ़ के देखो ज़रा, 10-20 दिन 40 दिन लगातार पढ़ लो, दिल करे ना करे, जब दिल ना करे ना करे आप पढ़ेंगे तो 40 दिन 20 दिन में अल्लाह ताला ऐसी मोहब्बत पैदा फरमा देगा कि फिर नमाजों के बगैर रहा नहीं जाएगा। क्योंकि दिल जो है, हदीस पाक में आता है, जब आदमी गुनाह करता है तो दिल सियाह हो जाता है, थोड़ा सा नुक्ता लगा दिया जाता है, दोबारा गुनाह करता है तो थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाता है, फिर आखिरी बात बता रहा हूँ, फिर गुनाह करता है थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाता है, और जैसे जैसे वो काला नुक्ता बढ़ता चला जाता है, हम कहते हैं ना, मैं इस बात का जवाब दे रहा हूँ, कभी कभी हम नौजवानों से कहते हैं नमाज पढ़ो तो कहते हैं हजरत दिल नहीं करता, वो कहते हैं हजरत दिल नहीं करता। तो इसकी वजह हदीस में बयान की गई, मिशकात शरीफ की हदीस में बयान की गई कि जब दिल बिल्कुल सियाह हो जाता है ना गुनाह करते करते, तो इंसान के जो 2 नफ्स हैं, इल्मी बात बता रहा हूँ, 2 नफ्स हैं, एक को कहा जाता है नफ्स अम्मारा और एक को कहा जाता है नफ्स लव्वामा। आदमी जब गुनाह करता रहता, नमाज़ें छोड़ता रहता, तो नफ्स अम्मारा जो है वो ताकतवर हो जाता है, और ये नफ्स अम्मारा उसको कहते हैं जो इंसान को गुनाहों की तरफ लेके जाता है। फिर इंसान का नेकियों में दिल नहीं लगता। लेकिन अगर वो ये सोच लेना कि दिल लगे ना लगे, दिल करे ना करे मैं नमाज पढ़ने जाऊंगा, दिल करे ना करे मैं रोज़ा रखूंगा, दिल करे ना करे मैं गरीबों की मदद करूंगा, दिल करे ना करे मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये सोच ले तो फिर धीरे धीरे वो जो काला नुक्ता है ना वो हटता चला जाता है। इधर दोबारा नमाज पढ़ता थोड़ा सा और हट जाता है, फिर पढ़ता थोड़ा सा और हट जाता है, और फिर धीरे धीरे वो दिल जो है वो रोशन हो जाता है, वो चमकदार हो जाता है, वो दमकता है, वो चमकता है, वो सफेद हो जाता है। और जब दिल सफेद हो जाता है तो फिर हदीस में आता, फिर हदीस बताती है कि इंसान का नफ्स अम्मारा कमजोर पड़ता है और नफ्स लव्वामा ताकतवर हो जाता है, और नफ्स लव्वामा जो है वो इंसान को नेकियों की तरफ लेके जाता है। फिर इंसान का दिल चाहता है नमाज पढ़ूं, फिर उसे नमाज पढ़ने में मजा आता है, रोजा रखने में मजा आता है, नमाजें पढ़ने में मजा आता है, सजदे करने में मजा आता है, फिर उसे चैन ही नहीं मिलता, उसके दिल को सुकून मिलता है तो अल्लाह के सजदों में मिला करता है, उसके दिल को सुकून मिलता है तो किसी की मदद करते हुए मिलता है। बेशक, सुभान अल्लाह अल्लाह, ताला हम सबको हुजूर गौसे आजम का सच्चा आशिक बनाए, सच्चा दीवाना बनाए, सच्चा मस्ताना बनाए। एक बात और बता दूं अगर कहें तो, 11वीं की बात 11वीं से चली थी, आखिर में 11वीं की बात। बेशक आला हजरत फरमाते हैं तू हुसैनी हसनी आह, क्यों ना मुहियुद्दीन हो, तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो, ए खिज़्र मजमए बहरैन है चश्मा तेरा। इस शेर में आला हजरत ने गौसे आजम के नसब को बयान किया है।
बहुत से लोग 11वीं को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह को वो अदद जो एक अल्लाह के वली से मंसूब हो गया है, वो गिनती भी बड़ी पसंद आई है। 11 क्या है? 11। एक 11वीं तो हम ये मना रहे हैं, है ना, जो ये मना रहे हैं। और हुजूर गौसे आजम, मैं 5 11वीं 6 11वीं आपको गिना दूं, कहाँ तक लोग ख़त्म करेंगे? एक तो ये है जो हम मना रहे हैं, और दूसरी हुजूर गौसे आजम का नसब, सिलसिले नसब, चूँकि आप हसनी सैयद भी हैं, हुसैनी सैयद भी हैं। सैयदों के जो है वो 2 सिलसिले चलते हैं, एक इमाम हसन मुस्तफ़ा से और एक इमाम हुसैन से। तो आप अपनी वालिदा की तरफ से हुसैनी सैयद हैं, यानी आपकी वालिदा से जो ये सिलसिले नसब जाता है वो जाता है इमाम हुसैन तक। एक तो ये दरिया है फैज़ का, और दूसरा जो सिलसिले नसब आपके वालिद की तरफ से आपका चलता है वो जाता है इमाम हसन मुस्तफ़ा की तरफ। तो ये 2 सिलसिले हैं, और ये दोनों यानी जो वालिदा की तरफ से जाता है वो भी 11 वास्तों से पहुँचता है, वो भी 11 वास्तों से। 11वीं बढ़ गई कि नहीं? और जो आपके वालिद की तरफ से इमाम हसन मुस्तफ़ा तक पहुंचता है वो भी 11 वास्तों से पहुंचता है। 11वीं कितनी हो गई? 3। और मैंने जो आयत करीमा गौसे आजम की शान को बयान करने के लिए कुरान करीम की पढ़ी, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार जो अल्लाह के वली होते हैं उन पर न कोई खौफ होता है न कोई रंजो मलाल होता। यह आयत करीमा अल्लाह तबारक व तआला ने 11वें पारे में इरशाद फरमाई। सुभान अल्लाह। चौथी 11वीं हो गई है, और 11वें पारे के 11वें रुकू में इरशाद फरमाई। सुभान अल्लाह। ये 5वीं 11वीं हो गई, और 11वें पारे के 11वें रुकू में अल्लाह ने इस आयत करीमा में जो हुरूफ इस्तेमाल फरमाए, जो हुरूफ इरशाद फरमाए हैं, हुरूफ तहज्जी, जिन्हें आप इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कहते हो, वही हुरूफ तहज्जी जो 29 हुरूफ है, वो हुरूफ तहज्जी जो इस आयत करीमा में आए हैं वो भी 11 ही है। सुभान अल्लाह। कितनी 11वीं हो गई? पता चला जिसकी निस्बत अल्लाह के वली से हो जाए वो भी मुकद्दस हो जाती है, वो चीज़, वो इंसान मुकद्दस हो जाता है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी निस्बत है बगदाद के गौसे आजम से, हमारी निस्बत है शेख अब्दुल कादिर जिलानी से, और इसी निस्बत पर यकीन है यही निस्बत हमें जन्नत में लेके जाएगी। बस आप करें ये कि गौसे आजम के नक्शे कदम पे चलने लगे। अल्लाह ताला हम सबको फैज़ान गौसे आजम से खूब माला माल फरमाए। अल्लाह ताला जिसने, साजिद भाई ने, ये नेताजी ने ये प्रोग्राम कराया है, अल्लाह ताला उन्हें खूब फैज़ान गौसे आजम अता फरमाए। और हर साल अल्लाह करे हर साल उन्हें इसी तरह से गौसे आजम का लंगर और गौसे आजम का ये प्रोग्राम करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ने अपने हबीब, अपने महबूब को इतना ज़्यादा इल्म अता फरमाया कि जब से ये कायनात बनी है, जब से ये दुनिया बनी है, उस वक्त से लेकर के आज तक और आज से लेकर के क़यामत तक जो कुछ होने वाला था, अल्लाह ने हर जर्रे का इल्म अपने महबूब को अता फरमा दिया। बेशक सुभान अल्लाह। इल्म दिया तो आलिम मकाना व मा यकून बनाया, इख्तियार दिया तो सारी कायनात का मालिक और मुख्तार बनाया। ऐसा इख्तियार कि अभी तो बचपन है मेरे नबी का, हलीमा की गोद में लेटे हुए हैं, पालने में लेटे हुए हैं। हज़रत हलीमा सादिया का घर है, आसमान की तरफ नज़र गई है, हलीमा सादिया की अभी पालने में है हुजूर। इख्तियार की एक झलक दिखाऊं मेरे नबी के, पालने में है हुजूर। देखा आसमान के चांद को, हलीमा सादिया हैरत में पड़ गई कि आज से पहले भी तो आसमान के चांद को देखती थी, लेकिन ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा। आज क्या मामला है, कभी चांद बाईं तरफ जाता है, कभी दाहिनी तरफ जाता है, कभी पीछे जाता है, कभी आगे जाता है। सोच में पड़ गई मामला क्या है। आसमान के चांद से हलीमा सादिया की नजर जमीन के चांद यानी हम सब के आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ आ गई। बेशक, बहुत खूब। कहती हैं, खुद बयान करती हैं, बाद में बयान कर रही कि मैंने देखा कि मेरे बच्चे यानी हम सब के आका प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली शहादत आसमान के चांद की तरफ जा रही है। कहती है मैं देखती हूँ कि उंगली बाईं तरफ जाती है तो आसमान का चांद बाईं तरफ, उंगली दाहिनी तरफ जाती है तो आसमान का चांद दाहिनी तरफ, उंगली पीछे जाती है तो आसमान का चांद पीछे, उंगली आगे जाती है तो आसमान का चांद आगे। मुझे कह लेने दिया जाए, अभी तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बचपन का आलम है, अल्लाह के महबूब का बचपना है, अभी तो पालने में लेटे हुए हैं। तो अल्लाह ने ऐसा इख्तियार अता फरमाया है कि आसमान का चांद मेरे नबी की उंगली के सामने खिलौना बना हुआ नजर आ रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने इख्तियार दिया तो सारी कायनात का मालिक और मुख्तार बनाया।
वही महरम असरार खुदा, ये मेरे महबूब के लक़ब है, मेरे नबी के अलक़ाबात हैं। कहो सुभान अल्लाह बुलंद आवाज से। सुभान वही अल्लाह, महरम सुभान असरार खुदा, जीनत अर्शे किबरिया, महबत वही इलाही, मजहर ज़ाते किबरियाई, अंधी आंखों की जिया, बहरे कानों की जिला, बंद दिलों के रहनुमा, बल्कि यूं कहो कि अल्लाह के प्यारे, उम्मत के दुलारे, रब के महबूब, दाने ग़यूब, फ़ख्रे अरब व अजम, सय्यदे इंसो जां, नय्यरे ताबा, शहंशाह हसीना, सरख़ैल ज़ोहरा जमाला, सुबह ज़ाते लम यज़ल, नूरे ज़ाते लम यज़ल, मासूम आमिना, राज़दारे माऊहा, साहिबे मातगा। अरे मेरे हबीब से ज्यादा तो अलक़ाबात कायनात में आज तक किसी को अता हुए नहीं है। वो मासूम आमिना, राज़दारे माऊहा, साहिबे मातगा, बल्कि यूं कहो कि वजूद कायनात का बाइस, गर्दिशे लैलो नहार का मतलूब, खल्क़े आदम का रम्ज, कश्ती नूह की हिफाजत का राज, बानिए काबा, हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ, हजरत ईसा इब्ने मरियम की बशारत का ज़ुहूर, बल्कि यूं कहो कि वजूद कायनात के ज़र्रों को संवारने वाला, वो पूरी दुनिया के बिगड़े निज़ाम को सुधारने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बढ़ लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, फकीरों का मावा, ज़ईफ़ों का मलजा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला, वो महबूब जिन्हें सनदुल अस्फिया कहा जाता है, अशरफुल अंबिया कहा जाता है, अहमद मुस्तफा कहा जाता है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नामे नामी और इसमें गिरामी से जिन्हें पुकारा जाता है। आइए मोहब्बत भी बड़ी बोलियों में दुरूद पाक की डालियां उसी जात पर निछावर करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। गौस आज़म को दिल में बसाए रखें और सुनते रहें। फैज़ान गौस इंशाअल्लाह फैज़ान क़ादरी हासिल होता रहेगा। और सैयद साहब आले रसूल हैं, ये मेरे पास बैठे हुए हैं, इनका भी दीदार करते रहें, लेकिन कान मेरी तरफ लगाएं। आज बड़ी मुबारक महफिल है ये, गौस की महफिल। किसकी महफिल है? जिन्हें महबूब यज़दानी कहा जाता है, क़िंदील नूरानी कहा जाता है। बहुत से बुजुर्गों ने जिन्हें शहबाज़ लामकानी कहा है, जिन्हें शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस आज़म के नामे नामी और लक़ब मुबारक से याद किया जाता है। हुजूर की बारगाह में मैं शुरू कर रहा हूं हुजूर से। किसी शायर ने कुछ अशार कहे हैं, वो कहते हैं, दिल में हरदम हो ख्याले गुंबदे खजरा फ़क़त, दिल में हरदम हो ख्याले गुंबदे खजरा फ़क़त, हर घड़ी आंखों में हो नज़ारे तैयबा फ़क़त, दिल में हरदम हो ख्याले गुंबदे खजरा फ़क़त, हर घड़ी आंखों में हो नज़ारे तैयबा फ़क़त। और कहते हैं, अपना सब कुछ दीन पर जिसने निछावर कर दिया, करबला में अपना सब कुछ दीन पर जिसने निछावर कर दिया, है वो बेशक हैदरे कर्रार का बेटा फ़क़त, है वो बेशक हैदरे कर्रार का बेटा फ़क़त, है वो बेशक हैदरे कर्रार का बेटा फ़क़त। और कहा है, ऐ मेरे जोशे जुनू ले चल मदीने में मुझे, ऐ मेरे जोशे जुनू ले चल मदीने में मुझे, मैं भी देखूं आमिना के लाल का रोजा फ़क़त, मैं भी देखूं आमिना के लाल का रोजा फ़क़त, तमन्ना है, मैं भी देखूं आमिना के लाल का रोजा फ़क़त। और कहते हैं, पढ़ लिया कलमा उमर ने हो गए दिल से फिदा, पढ़ लिया कलमा उमर ने हो गए दिल से फिदा, जिस घड़ी देखा रसूल पाक का चेहरा फ़क़त, जिस घड़ी देखा रसूल पाक का चेहरा फ़क़त। हज़रात, गौसे आज़म की महफिल है, सुभान अल्लाह, बड़ी मुबारक महफिल है, बड़ी नूरानी महफिल है। पूरा स्टेज भी उलमा से भरा हुआ है माशाअल्लाह। ये बड़ी खुशी की बात है, ये महफिल की मकबूलियत की दलील है। इतने ज़्यादा जमा हो जाएं गाँव में, इतने ज़्यादा उलमा जमा हो गए, और माशाअल्लाह 12 बजने वाले हैं, उसके बावजूद हर आदमी की आंखें अभी तक खुली हुई हैं। और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह जब तक तकरीर होती रहेगी आंखें खुली रहेंगी। हाँ इंशाअल्लाह,
बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं होगी, जब तक आप मोहब्बत से सुनेंगे मैं सुनाऊंगा। दुनिया के कामों में तो यार पूरी पूरी रात गुजार देते हैं कि नहीं। आज तो ये सोच के बैठे कि आज जब तक बैठेंगे गौसे आजम का फैजान बरसता रहेगा। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह। जब तक बैठेंगे गौसे आजम का फैजान बरसता रहेगा। वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। ये गौसे आजम है सुभान अल्लाह। बड़े प्यारे हैं गौसे आजम, बड़े अजमत वाले हैं गौसे आजम। अल्लाह ने बड़ी शान अता फरमाई है। हजरत मुल्ला अली कारी फरमाते हैं कि जिस तरह से, और शेख सादी ने भी लिखा कि जिस तरह से सारे अंबिया में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को सबसे आला बनाया है, सबसे बाला बनाया है, बेमिसल बनाया है, बेमिसाल बनाया है, उनकी कोई नजीर नहीं। ऐसे ही सहाबा और अहले बैत के बाद औलियाए किराम की फहरिस्त में अल्लाह ने गौसे आजम को, शेख अब्दुल कादिर जिलानी को सबसे आला बनाया है, सबसे अफजल बनाया है, सबसे बाला बनाया है, बेमिसल बनाया है, बेमिसाल बनाया है। औलिया की फहरिस्त में गौसे आजम की शान नहीं है, उनका जवाब नहीं है। बेशक हक है। और आज हम उन्हीं की निस्बत लिए बैठे हैं, आज हम उन्हीं की निस्बत लिए बैठे हैं। निस्बत बड़ी चीज होती है। एक आम आदमी की निस्बत भी अगर किसी खास आदमी से हो जाए तो वो भी अपने आप को बड़ा तस्वुर करता है। एक कमजोर की निस्बत नेताजी साजिद हुसैन से हो जाए तो वो भी समझता है कि अब मेरा मर्तबा भी बढ़ गया है। किसी एमएलए से हो जाए तो अपनी अहमियत को बढ़ा हुआ नजर आता है। पता चला निस्बत बड़ी अहम चीज है। मैं आपको मिसाल दूं, दो ईंटें बनी है एक ही भट्टे से, एक को आपने रोड पर लगा दिया और एक को मस्जिद के फर्श पर लगा दिया। क्या दोनों ईंटें बराबर हैं? नहीं। जिस ईंट को आपने रोड पर लगाया है वहां कोई नापाक भी चलता है, पाक भी चलता है, पैर धुले हुए भी चलता है, चप्पल के साथ भी चलता है, लेकिन वो ईंट अल्लाहु अकबर जिसे आपने मस्जिद के फर्श पर लगाया है, अल्लाह ने उस ईंट को इतनी अज़मत बख्शी है, इतनी रिफात बख्शी है कि अब कोई आदमी मस्जिद के फर्श पे बाद में जाता है पहले वुजू कर लिया करता है। सुभान अल्लाह। एक ही कारखाने से बना है कागज, एक पर कुरान लिख दिया गया, दूसरे पर कोई हिंदी की किताब लिख दी गई। क्या दोनों का मर्तबा बराबर है? नहीं। जिस किताब पर आपने कुरान लिखा है वो इतनी मुकद्दस हो गई है, वो कागज इतना बाबरकत हो गया है कि आदमी कुरान करीम को बाद में खोलता है, पहले वुजू कर लिया करता है। पानी दुनिया के हर मुल्क हर बस्ती में है, समंदर भरे पड़े हैं, नदियां चल रही हैं, नहरें बह रही हैं, लेकिन खुदा की कसम वो पानी जिसकी निस्बत हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के कदमों से हो गई है, अल्लाह ने उस पानी को ये मकाम बख्शा है कि अल्लाह ने उस पानी का नाम भी बदल कर आबे ज़मज़म रख दिया है। और जिस बीमारी में पिया जाता है शिफा मिलती चली जाती है। आदमी भूख में पीता है तो भूख मिटती चली जाती है, प्यास में पीता है तो प्यास मिटती चली जाती है। पता चला निस्बत से शय मुमताज हो जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह सके आला हजरत जिंदाबाद, मुफ्ती कामिल मिसबाही साहिब क़िबला जिंदाबाद। निस्बत से शय मुमताज होती है। अल्लाह ने औलिया दूसरी उम्मतों में भी बनाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में भी औलिया, हजरत ईसा की उम्मत में भी औलिया, हजरत नूह की उम्मत में भी औलिया, तमाम अंबियाए किराम की उम्मतों में औलिया पैदा हुए। लेकिन चूंकि अल्लाह ने सबसे अफजल तो हमारे नबी को बनाया है, सबसे बाला तो हमारे पैगंबर को बनाया है। अल्लाह ने सारी कायनात में बेमिसल बेमिसाल तो आमिना के लाल को बनाया है, फातिमा के अब्बा जान को बनाया है, हसनैन के नाना को बनाया है। तो इसीलिए चूंकि हुजूर सबसे अफजल, तो हुजूर की उम्मत में आने वाले औलिया भी सबसे अफजल